बच्चों, आज मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप देखिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। एडिशन मैंने पहले वीडियो में बता चुका है और मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आप लोग को बता दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है 2/5 - 1/10। जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होता है, सेम नियम होता है। यहाँ 5 और 10 का हम निकालेंगे एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 2 के टेबल से ये नहीं कटेगा, ये 5 टाइम्स में कटेगा। 5 के टेबल से ये 1 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। एलसीएम आएगा 2 × 5 मतलब 10। अब एलसीएम आ गया 10। एलसीएम आने के बाद इस डिनोमिनेटर मतलब इस हर से इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर में करेंगे डिवाइड। क्या कर देंगे? डिवाइड। इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। जो आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। कैसे? 5 × 2 = 10, 2 आया इंटू 2 माइनस 10 × 1 = 1 इंटू 1, 2 × 2 = 4 माइनस 1 × 1 = 1/10। 4 में से 1 माइनस किए 3/10। यही आपका आंसर। आगे देखिए 1/10 - 1/25। एलसीएम निकालेंगे 10 और 25 का। 10 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। 2 के टेबल से 5 टाइम्स में ये नहीं कटेगा। 5 के टेबल से ये 1 टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा। 5 के टेबल से ये 1 टाइम्स में जाएगा और एलसीएम हो जाएगा एलसीएम 2 × 5 × 5 आ गया। 2 × 5 = 10, 5 × 50। एलसीएम क्या आ गया? नियम वही, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर में डिवाइड। 10 से 50 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई माइनस 25 2 × 2 इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 5 × 1 = 5 माइनस 2/50। 5 में से 2 जाएगा 3/50। यही होगा। आगे देखिए 3/12 - 2/16। एलसीएम निकालेंगे 12 और 16 का। अब एलसीएम आप निकाल दीजिएगा, मैं निकाल देता हूँ। 48 आएगा। ठीक है। 12 4 × 4 इंटू 3, 6 3 × -2 इंटू 3, 4 3 × 12 और 3 2 × 6/48। 12 में से 6 माइनस हो जाए तो 6/48। यही होगा आंसर। अभी भी ये काट सकते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 8 = 48, 1/8 आपका आंसर आएगा। आप ये कह सकते हैं कि सर आप डायरेक्ट 48 एलसीएम कैसे निकाल लिए? तो इसका एक नियम है। इन दोनों को ऐसा टेबल लीजिए, ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों के टेबल में आता हो। इसीलिए मैंने 48 लिया था। यहाँ देखिए 36 और 48। तो पहले इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना होगा। किसका? 36 और 48 का निकालते हैं। 2 के टेबल से 18, 2 के टेबल से 24, 2 के टेबल से ये 2 9 × 18, 2 के टेबल से 12 टाइम्स में, 2 के टेबल से ये नहीं जाएगा, ये 6 टाइम्स में जाएगा। 2 के टेबल से ये नहीं जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा। 3 के टेबल से 3 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। 3 के टेबल से ये 1 ठीक। ये आपका तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया? 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया और 2 टाइम्स 3। 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16 इंटू 9, 16 9 जा क्या होता है? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 × 9, 9 6 × 54 का 4 कैरी 5, 9 × 9, 9 5 14, 144। एलसीएम आ गया 144। अब देखिए, अब नियम इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। ठीक है। देखिए ये तो हम लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं, अभी इसका शॉर्ट प्रोसेस भी है, वो भी बताएंगे। इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक, डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ भी इससे इसमें डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में। ठीक है। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। 36 4 जा देख लीजिए। 36 में 4 का मल्टीप्लाई किया, 6 4 = 24 का 4 कैरी 2, 3 4 = 12 2 14, 4 टाइम्स में और इससे 3 टाइम्स में। ठीक है।
तो आ गया 18 4 जा, तो 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 4 1 जा 4 3 7 माइनस 14 3 जा 43 जा 14 3 जा आपको करना है। देखिए ये क्यों मल्टीप्लाई करे, बहुत लोगों को तो टेबल भी नहीं आता ना, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये 42 हो जाएगा बाई 144, तो ये माइनस करेंगे तो 30 बाई 144। अभी जिस टेबल से कटेगा काट सकते हैं, ठीक है। 6 के टेबल से 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 5 बाई 24, यही आंसर आएगा। इसका एक विधि और बताते हैं। क्वेश्चन था 18 बाई 36 माइनस 14 बाई 40। अभी देखिए जिस टेबल से कट रहा है ना, कट के शॉर्ट कर देते हैं। 2 के टेबल से 2 9 जा 18, और ये 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, और ये 2 के टेबल से काट दीजिए, ठीक है। 2 2 जा 2 7 जा 14, और ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 1/2 माइनस 7/24। एलसीएम आएगा 24, क्योंकि 2 के टेबल में 24 आता है। 2 से इसमें डिवाइड किया 12 आया, 12 इंटू 1 माइनस 24 से 24 में डिवाइड किया 1 आया, तो आ गया 12 माइनस 7/24, 5/24। तो उतना लंबा आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ध्यान रखिएगा जब कभी ऐसा होता है तो पहले उसको अगर सेम टेबल से कट रहा हो तो काट के रिड्यूस कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, अब ये मिक्स टाइप का फ्रैक्शन है, ये कैसे सॉल्व होगा। 6 3 जा 18 1, 19/6 माइनस 8 2 जा 16 1, 17/8। एलसीएम निकाल दीजिए 8 और 6, तो क्या हो जाएगा 24, ठीक। 6 4 जा 19 इंटू 4, और 8 3 जा 3 इंटू 17, ठीक। तो 19 4 जा क्या होगा ये आपको बताना है, तो ये आप बताएंगे। 19 4 जा 76 होता है, माइनस 17 3 जा 51/24, माइनस कर देंगे 76 में से 51 माइनस 6 में से 1 गया 5, और यहाँ 2, 25/24, यही आपका आंसर आया। अगर मिक्स में करेंगे तो ऐसे कर देंगे, 25 में 24 का डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, 1 बचा 1 होल 1/24, यही आपका आंसर। आगे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी ये शॉर्ट हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 15 1/4 हो गया, माइनस 3 1/16, 15 4 जा 60, और 161/4, माइनस 16 3 जा 48, 149/16। एलसीएम निकालेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, तो 61 इंटू 4, इससे इसमें डिवाइड किया तो 4 4 जा 16, 4 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, माइनस 16 1 जा 16 इंटू 49, तो कितना हो गया 4 6 4 जा 24, 244 माइनस 49/16। अब 244 में से 49 माइनस कर दीजिए, तो 4 से 9 नहीं माइनस होगा, बगल वाले से 12 लेगा, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 14, 14 से 9 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 23 से 4 माइनस करेंगे तो 19 आया, 195/16। अभी आंसर नहीं हुआ, 195 में 16 से डिवाइड करिए, 16 1 जा 16, कितना बचा है 16 2 जा 32, कितना बचा यहाँ 3, तो आया 12 4 3/16, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये जो आपको पढ़ा है ये आपका 7E का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका 7F का था। कुछ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया। 7F के क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ, ठीक है, और इसमें आपके 7F का ये भी सॉल्व हुआ है, ठीक। और ये आपका 7F ये भी, हर प्रकार के एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद 7G आपको भी बताऊँगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब ये है 16 होल 5/12 माइनस 7 है 11/24। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज होगा, तो आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को प्लस करते हैं। 12 और 16 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए ठीक है। 12 6 जा
72 का 2 कैरी 7, 12 1 जा 12 और 7 19, क्या आ गया 192, इसमें 5 जोड़ दीजिए 197, 197 बाई 12 माइनस 24 7 जा क्या होगा 24 में 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 7 2 जा 12 और 2 14, 48 148, 11 प्लस कर दीजिए 159 बाई 24। अब देखिए, अब दोनों का एलसीएम आएगा 24, क्यों आएगा क्योंकि 12 के टेबल में 24 आता है, 12 2 जा 24, 197 इंटू 2 माइनस 159 इंटू 24, 1 जा 24, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। अब 197 2 जा क्या होगा 197 इंटू 2, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 9 2 जा 18, 119 का 9 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 394 माइनस 159 बाई 24। अब इसमें से 159 माइनस कर दीजिए, ये इसको दे देगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 14, 14 में से 9 गया 5, यहाँ 8 है, 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, आ गया 235 बाई 24। अब चाहेंगे तो इसको आप मिक्स में चेंज कर लीजिएगा। अब ये मिक्स में आप चेंज करेंगे बेटा, ठीक है, मैं मिक्स में नहीं चेंज कर रहा हूँ, आप मिक्स में चेंज करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कुछ नहीं करना, इसका इससे मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 माइनस 1/8 डायरेक्ट, ठीक, 4 में से 1 गया 23/8, यही आंसर, ठीक। आगे देखिए, पीछे वाला भी क्वेश्चन 7G का हिस्सा था और ये भी 7G का हिस्सा, इसको कैसे करेंगे 13 माइनस 4 1 जा 4 और 2 6/4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13 4 जा 52 माइनस 6/4। अब कितना हो जाएगा, 2 इधर 4 उधर, 6 माइनस करना है ना, तो 50 में से 2 में से 2 इधर माइनस कर दीजिए, 4 उधर 50 में से, तो कितना हो जाएगा 46, ठीक, 46/4, ठीक, यही आपका आंसर। अब यहाँ 11 7 जा 77 माइनस 2/11, 77 में से 2 माइनस किए 75/11, यही आपका आंसर। चाहेंगे तो मिक्स में आप चेंज कर सकते हैं, ये आपका काम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 10 10 जा 100 माइनस 1/10, 100 में से 1 माइनस करेंगे 99/10, ये आपका आंसर। ये आएगा 5 माइनस 12 2 जा 24 और 1 25/12। अब अगला स्टेप इसका इससे मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60 माइनस 25/12, ठीक, तो 60 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो 60 में से 25 आप माइनस कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो 35/12, यही आपका आंसर आएगा। देखिए ये सब इम्प्रॉपर में है, ठीक है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा। एक मैं बता दे रहा हूँ, पहले भी हमने आपको फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये क्या बता दे रहा हूँ। देखिए कैसे चेंज होगा, 99 में 10 का डिवाइड करिएगा, 10 9 जा 90, कितना बचा 9, तो क्या हो गया 9 होल 9/10, यही हो गया आंसर, ठीक है, समझिए। आप कहेंगे तो सबको चेंज कर दूंगा, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बताया, बाकी आप करिएगा। अब एक्सरसाइज 7F, ये पूरे प्रश्न देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चाहे पॉज करके, इन सारे प्रश्नों को आप क्या करिए, पहले उतारिए, फिर हर एक प्रश्न को क्या करिए, सॉल्व करिए, इसको करिएगा। फिर देखिए मैं इसका फ़ोटो भी लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है। और एक ये 7G के इतने प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप क्या करिएगा, बाकायदे उतार के सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसका एक इमेज मैं लास्ट में लगा दूंगा ताकि आप आराम से क्वेश्चन उतार के सॉल्व कर सकें। बेटा देखिए, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, प्रोसेस कितना भी कर लेंगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको प्रश्न नहीं आएगा करने, इसलिए कोशिश करिए कि हर एक प्रश्न को सॉल्व करिए। थैंक यू बेटा, प्रयास करिएगा अच्छे से करने का। थैंक यू वेरी मच।